ट्रंप का अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। कहा अपने हुर्मुज़ में रुके हुए जहाज अब घर वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। तेहरान की अफजुदा यूरेनियम भी अब अमेरिका निकालेगा। पहाड़ों के नीचे दफन न्यूक्लियर डस्ट को IAEA के ताउन से निकाला जाएगा। ईरान को रजामंद होना पड़ेगा कि वो कभी एटमी हथियार नहीं बनाएगा। अब तक अमेरिका के साथ कोई मुआहिदा हतमी शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। आपने हुर्मुज़ का इंतजाम ईरान और ओमान के दरमियान तय होना चाहिए। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का बयान। ईरानी हुकाम के मुताबिक मफाहमती याददाश्त में जौहरी मवाद तबाह करने की कोई शिक शामिल नहीं। लबनान में हिजबुल्लाह के मौक़िफ़ के मुताबिक जंगबंदी भी डील का हिस्सा है। और वाशिंगटन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर खारजा की जानिब से मसालिहती किरदार पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। एलामिया जारी। वादों और जमानतों पर कोई एतबार नहीं, सिर्फ अमली इकदामात ही असल मयार है। जब तक दूसरा फरीक अमली इकदाम नहीं उठाता हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। ईरानी मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का रद्द-ए-अमल। कहा हम रियायतें मुकालमे से नहीं मिसाइलों के जरिए हासिल करते हैं। मुज़ाकरात का मकसद भी दुश्मन को यही बात समझाना है। सरबराह ईरानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इब्राहिम अजीजी बोले, ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले नाकाबिले बर्दाश्त। अमेरिका ने रवैया ना बदला तो मुआहदे तक पहुंचना मुश्किल है। ईरानी वजीर खारजा का ओमानी हम मनसब से राबता। अब्बास अरागची का अमेरिकी धमकियों के तनाजुर में यकजहती का इजहार। ईरानी सदर का मुआहदे तक पहुंचने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर इजहार तशक्कुर। मसूद पेज़ेश्कियान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म को भी टेलीफोन सिफारती हिमायत और इंसानी हमदर्दी पर मबनी मौके पर शुक्रिया अदा किया। कहा मुसलमान और हमसाया ममालिक के साथ ताउन का फ़रोग़ ईरान की पॉलिसी है। ईरानी सदर की मुतबादिल दरामदी रास्तों का इंतजाम भी तेज़ करने की हिदायत। पाकिस्तान, रूस और अज़रबैजान के साथ तिजारती रास्तों से फ़ायदा उठाने पर जोर। वाशिंगटन में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। स्टेट डिपार्टमेंट में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल और अमरीका ईरान मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत। न्यूयॉर्क में नायब वज़ीर-ए-आज़म से चीन और तुर्कमानिस्तान के वज़ीर खारजा की अलग अलग मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बात। चीन के इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। मुकम्मल हिमायत का यादा। ईरानी पासदारान इनकलाब का बुशहर में अमरीकी तैयारा गिराने का दावा। अमरीकी सेंटकॉम की तरदीद। कहा अमरीकी और इलाकाई शराकदार सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। अपनी अफवाज मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। आबने हुर्मुज़ में भी कशीदगी बढ़ने लगी। ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जाने की इतलात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल जहाज़ों को वार्निंग के दौरान फायर किए गए। पेट्रोल 22 रुपए सस्ता, डीजल के दाम भी 22 रुपए कम। पेट्रोल के निर्ख 381 रुपए 78 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपए 78 पैसे फी लीटर मिलेगा। एक हफ्ते के लिए नई कीमतों का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। हुकूमत सख्त तरीन हालात में भी आसानियां पैदा कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान। अमेरिका ईरान मुमकिना डील की खबरें। आलमी मंडी में खाम तेल के दाम गिर गए। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमत मजीद 1% कम, $88 फी बैरल पर फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $92 फी बैरल पर आ गया। अवाम होशियार, खबरदार, ईद के बाद भी कुर्बानी होगी। हुकूमत ने तैयारी पकड़ ली। नया बजट 5 जून को पेश होगा। टैक्सों का तूफान। 18,035 अरब रुपए जमा करने का प्लान। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होने पर भी कौम को मुकम्मल रिलीफ नहीं मिलेगा। नए माली साल के दौरान में ऑयल, गैस, बिजली के सारिफिन को इजाफी कीमत चुकाना पड़ेगी। ट्रांसपोर्ट किरायों समेत बुनियादी जरूरत की अशिया पहुंच से मजीद दूर होने का खदशा। बजट से पहले हुकूमत और सरकारी मुलाजमीन में तनाज़ा। ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर ग्रैंड अलायंस ने तनख्वाहों और पेंशन में 100% इजाफा मांग लिया। वजारत खजाना और पार्लियामेंट के सामने धरनों का फैसला। नए माली साल के लिए पंजाब के बजट की तैयारियां जारी। दूसरे मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गई। डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 1452 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए 303 अरब रुपए रखे जाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में स्मार्ट पुलिस स्टेशन का कयाम और कच्चे में नई पोस्टें बनाने की भी तजवीज। बल्दियाती शोबे को 250 अरब रुपए के फंड्स मिलेंगे। हतमी मंजूरी के बाद दस्तावेजात असेंबली में पेश की जाएंगी। तहरीक इंसाफ की गिलगित के इलाके हुंसल में रैली, पुलिस ने शहर में दाखिले से रोक दिया। जुनैद अकबर खान और दीगर रहनुमाओं को हिरासत में लेने के बाद गिलगित बदर कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान को नो-गो एरिया नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से शदीद मजम्मत, कहा ऐसे रवैये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का भी शदीद रद्द-ए-अमल, जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और उन्हें इंतखाबी मुहिम से रोकना कबल अज़ इंतखाब धांधली करार। कराची है या कचरा कुंडी, ईद के आखिरी रोज भी सफाई की सूरत हाल इंतहाई अबतर। हर तरफ फलाइशों के ढेर, गंदगी के बाद सांस लेना मुहाल। शहरियों का बुरा हाल। औरंगी टाउन, ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में जानवरों की बाकियात जिला इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोलने के लिए काफी। मेयर और दीगर हुकाम मुसलसल गायब। मुकामी हुकूमत से किसी अच्छे काम की उम्मीद नहीं। उन्होंने शहर को बर्बाद कर दिया। शहरियों का पारा हाई। कराची को बर्बाद कर दिया है, पैसा लेके बर्बाद किया है। हमारे तो सुख चैन सब बर्बाद है, खत्म है। स्मेल तो बहुत ज्यादा है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा इस शहर का। सारे कचरा कुटी मेन सड़कों में भरी हुई है। कचरा उठाना तो बिल्कुल नाकाम हो गया ना। सरकार से और केएमसी वाले से और डीएमसी वाले से हमारे कोई वो नहीं है, वो लोग काम करते ही नहीं है। ईद के तीसरे रोज भी पंजाब में ग्रैंड सफाई ऑपरेशन, सेफ सिटी कैमरों के जरिए डिजिटल मॉनिटरिंग। लाहौर समेत सूबे भर में 3,65,000 टन से ज्यादा आलाइशें ठिकाने लगा दी गई। नहरों नदी नालों में आलाइशें फेंकने वालों की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल। शहरियों की जानिब से इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब की तारीफ। लिबर्टी चौक पर तकरीब। वज़ीर बल्दियात का सूबाई हुकूमत की जानिब से फीकस 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी। ऊंट, बैल, बकरे और दुम्बे अल्लाह की राह में कुर्बान। शहरी कुर्बानी के साथ गोश्त की तकसीम में मसरूफ रहे। नॉन स्टॉप मौज मस्ती भी जारी। घर घर दस्तरखान सज गए। मजे मजे के पकवानों से तवाज़ो। मटन टिक्का, मटन कढ़ाई, सज्जी और सीख कबाब की खुशबू से फजा मुअत्तर। स्वात की वादी मालम जब्बा में सयाहों के डेरे हसीन नज़ारों से लुत्फ अंदोज। दुरुस्त सफरी दस्तावेजात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। सिर्फ खदशात पर बैरून मुल्क सफ़र नहीं रोका जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट ने मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। फैसले में लिखा FIA को लामहदूद इख्तियारात हासिल नहीं। इंतजामी इख्तियारात का मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इस्तेमाल होना चाहिए। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए। एक जहाज का कंटेनर समंदर में गिर गया। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनैद अनवर के मुताबिक हादसा जहाजों के मास्टर्स की गफलत से हुआ। मुतल्लिका इदारे बहरी सलामती यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। कराची के जिना अस्पताल के वॉशरूम में बच्चे की पैदाइश। मामला सोशल मीडिया पर वायरल। डॉक्टर्स 4 घंटे तक चक्कर लगवाते रहे, चेकअप के लिए दुहाई देते रहे, लेकिन किसी ने ना सुनी। मुतासरा खातून का इल्जाम। अस्पताल इंतजामिया ने इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। नॉर्मल डिलीवरी का दावा। पड़ोसियों के झगड़े में गोलियां चल गईं। कराची के इलाके बल्दिया 7 नंबर में फायरिंग। बाप बेटा जाँ बहक। शनाख्त सरबलंद खान और तलहा के नाम से हुई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा करार दे दिया। इस्लामाबाद के सेक्टर I-10 में गैस सिलेंडर धमाका। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक घर की पहली मंजिल पर किचन में गैस लीकेज के बाइस सिलेंडर फटा। सैर से वापसी का सफर मौत की वादी में ले गया। रावला कोच में अलमनाक हादसा। लोडर रिक्शा खाई में गिरने से 7 अफराद जाँ बहक, 4 की नमाज जनाजा अदा। इलाके की फजा सोगवार। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस।
सिंध में कहर की गर्मी, दादू और जैकबाबाद में पारा 51 दर्जे तक पहुंच गया। नवाब शाह, लाड़काना, मोहनजोदड़ो में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सिब्बी और तुर्बत में भी 50, लाहौर में दर्जा हरारत 42, इस्लामाबाद में 41 और कराची में 36 सेंटीग्रेड रहा।